जर्नी जो रहा है, हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्यों आए हैं आज ये समझना होगा। तो यहाँ पे हम आए हैं कि ग्रामीण सरकारी स्कूल में सरकारी विद्यालय से पढ़ के कैसे मैंने पार्क इसरो ये मतलब साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में ये सब अपने एक अलग पहचान बनाते हैं। वहाँ पे पहुँचना एक गांव से जहाँ पे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट जाते हैं, वहाँ पे सफल नहीं हो पाते हैं। तो ये मेरे लिए एक उपलब्धि रही है कि मैंने सेल्फ स्टडी करके मैंने ये मुकाम हासिल किया है, और वो मुकाम है ऑल इंडिया रैंक 1 जो साइंटिफिक असिस्टेंट वैज्ञानिक सहायक वीर। तो मेरी शुरुआती जर्नी जो स्टार्ट हुई है वो सरकारी विद्यालय के आप ही लोग की तरह यहाँ पे आते थे, और मेरे बाजितपुर में जो मेरा सरकारी विद्यालय है वहाँ से बोरा से बैठ के स्टार्ट करना, फिर बेंच से स्टार्ट करके फिर हाई स्कूल तक का सफर सारा सरकारी स्कूल का रहा है। वहाँ से आगे बढ़ने के बाद मतलब हर मैट्रिक पास करने के बाद, जैसे आप लोग मैट्रिक पास कीजिएगा उसके बाद गाइड आप तो करने वाले मिलेंगे। आप वहाँ से गाइड आप कितना चीज़ आप ले रहे हैं, जैसे अभी सर ने बताया कि पढ़ाई सब कुछ नहीं होता है, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, और वही डिसिप्लिन आगे आपको बेहतर इंसान बनाएगा, बेहतर रास्ता दिखलाएगा। तो वहाँ से गुरुजन के मार्गदर्शन से मैंने कुछ अपने बड़े भाइयों, और जहाँ से फिर मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं यहाँ से हट के, क्योंकि यहाँ पे हमारे ग्रामीण परिवेश में सरकारी नौकरी मतलब ग्रुप डी, एसएससी यही सब सरकारी नौकरी है। तो मतलब और सुनते थे कि इसरो में ये हो रहा है सिलेक्शन, इसरो में साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं, तो एक ललक थी। तो वहाँ से 10th करने के बाद मैंने 12th भी सरकारी कॉलेज से, यूपीसी कॉलेज है वहाँ से 12th किया। वहाँ से करने के बाद फिर मैंने सोचा कि यहाँ से जाने के बाद अब करना क्या। तो नॉर्मल एक भीड़ है, जहाँ पे एक भीड़ है वहाँ पे पढ़ना है, और पढ़ाई के साथ साथ क्या इस भीड़ में इसमें कोई और अंत नहीं रहता है। अगर आप कंपटीशन लाइन में हैं तो कंपटीशन लाइन में आपको कब सक्सेस मिलेगी, क्या कितना इसका नहीं है। वहीं आप एक पार्टिकुलर अगर इंस्टीट्यूट को पकड़ते हैं, जैसे भारत इसरो DRDO, यहाँ से आप शैक्षणिक योग्यता लेकर अच्छे से उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे आपकी टैलेंट को, आपकी शिक्षा को देखते हुए वहाँ पे आपका वैकेंसी का कोई टेंशन नहीं रहता है। तो ये सब जानकारी इकट्ठा करने के बाद मैंने सबसे पहले मैंने यहाँ से फिर जाने के बाद मैंने रेल इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ोदरा से मैंने यहाँ से गांव से ही पढ़ के मैंने 12th के बाद मैंने एंट्रेंस एग्जाम निकाला। वहाँ पे मुझे डिप्लोमा करने का सिविल का मौका मिला फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ डिप्लोमा करने के बाद मैं वहाँ से फिर डिप्लोमा करके मैं घर पे आया। जैसा कि आप जानते हैं बिहार में इंजीनियरिंग क्षेत्र में बिहार कितना पीछे है, और बिहार में ना अच्छे इंस्टीट्यूट है, ना हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे बढ़ पाता है। और थ्योरी तो हम पढ़ के आ जाते हैं, वहाँ प्रैक्टिकल जो सीख जाती है यहाँ पे हम उनको इम्प्लांट नहीं कर पाते। तो वो मेरे लिए कठिनाई साबित हो रही थी कि हम तो थ्योरी लेके आ गए हैं, प्रैक्टिकल सीख के आ गए, अब यहाँ पे इम्प्लांट कैसे करें। और यहाँ पे ना अच्छी इंस्टीट्यूट है, दिल्ली मुंबई यहाँ रहना अफोर्ड करना। मेरी माता जी शिक्षिका हैं और मेरे पापा सीनियर टेक्नीशियन हैं, तो उस हिसाब से दृष्टिकोण से हमको लग रहा था कि हम कुछ यहीं थोड़ा सा करके सेटल हो जाए, वहाँ जाने पे एक पैसा भी खर्चा होगा या कुछ होगा। तो वो सक्षम थे पर मेरा मन नहीं मान रहा था, तो हम घर में ही अपना 2021 से तैयारी करना स्टार्ट कर दिए। और प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान स्टार्टिंग में मेरा DRDO में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पे चयन हुआ, परंतु वहाँ पे मेरा मेडिकल नहीं होने की वजह से मुझे वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। तो वहाँ से निराशा हाथ लगी थोड़ा सा तैयारी जर्नी में। फिर वहाँ पे दूसरी बाधा आई कि भारत इसरो में आपको तकनीकी ज्ञान के साथ साथ आपकी बौद्धिक क्षमता, भाषा शैली सबका होता है। और हम लोग आज सर आपको बता रहे हैं, सर आपको डिसिप्लिन में रहने के लिए बोल रहे हैं, ये आपको आज पता नहीं चलेगा। आज हम लोग एक नंबर 2 नंबर से मेरिट से बाहर हो जा रहे थे। हमारी बोलने की तकनीक, हमारी भाषा, हमारा